तो हम सैटर्न और केतु कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपके लगन चार्ट में जब भी विभिन्न भाव में ये कंजक्शन बनेगा तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं सैटर्न केतु के लिए वो सप्तम भाव के लिए कर रहे हैं। सप्तम भाव यानी आपके चार्ट में लगन से बिल्कुल ऑपोजिट वाले भाव में आपके शनि और केतु स्थित हों, तब आपको ये वीडियो देखना चाहिए। शनि और केतु का कंजक्शन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंजक्शन कहा जा सकता है, जहाँ एक तरफ शनि कर्म कारक हैं, वो आपको हमेशा कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आपको केतु डिटेच करने का काम करते हैं। अब आपके सप्तम भाव में अगर ये कंजक्शन है तो शुरुआत में आप अपनी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाएगी, कुछ समय आपका बीत जाएगा, उसके बाद आप अपने पार्टनर से डिटेच सा हो जाएंगे एकदम से। अगर यहाँ पे शनि मान लो गुरु की राशियों में है, जैसे धनु या मीन में है, तो फिर आपके पार्टनर के स्पिरिचुअल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी स्पिरिचुअल होने लगेंगे समय के साथ साथ। तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेकर जिस प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन थी, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो कुछ भी आपने सोचा था, वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, और आप एक समय बाद ये रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में आपका जो रिश्ता है जीवन साथी के साथ वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। यहाँ पर इमोशनलिटी या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लगाव की कमी रहेगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को हमेशा सोखता रहता है, उसकी एनर्जी में कमी लाता रहता है। और अगर आपके चार्ट में शनि मान लो किसी भी भाव के स्वामी हैं, तो उन भावों के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या अपना एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। शनि यहाँ पर क्या वास्तव में आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड हैं या सामान्य स्थिति में हैं? अगर शनि रेट्रोग्रेड हैं तो केतु का प्रभाव शनि पर काफ़ी स्ट्रांगली आपको नजर आएगा, और तब इस बात की संभावना है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, इवन आपका सेपरेशन होने के चांसेस भी तब बढ़ जाते हैं। और अगर गुरु की राशियों में भी वक्री शनि बैठे हों केतु के साथ, तब भी ये संभावना बनेगी कि आपका मैरिज के बाद सेपरेशन बहुत जल्द होगा। अगर मान लो किसी केस में अगर सेपरेशन नहीं भी होता है, तो उस केस में आप अपने पार्टनर से फिजिकली बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेंगे और अपने पार्टनर से अलग रहने के बारे में काफ़ी बार सोचेंगे। अब इसमें सप्तमेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर मान लो आपके सप्तमेश चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो कुछ हद तक आपका रिश्ता बेहतर जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे वास्तव में शनि कैसी स्थिति में है, केतु वास्तव में कैसी स्थिति में है, अगर दोनों रेट्रोग्रेड हैं तो दोनों एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। अगर शनि मान लो बुध के घरों में होंगे, शुक्र के घरों में होंगे, तो ज़्यादातर इस बात की संभावना है कि शनि का प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन अगर शनि अपनी राशियों में है, या शनि मान लो धनु या मीन में है, इवन अगर स्कॉर्पियो में है, तो शनि का प्रभाव उतना अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। इवन लियो में भी इतना अच्छा प्रभाव शनि का सामने नहीं आएगा। अब शनि एक तरफ जहां आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्मशील बनाते हैं, दूसरी तरफ वो डिटेच करने का भी काम करते हैं। तो आपके जीवन साथी के आने के बाद या आपके मैरिज होने के बाद इसका असर आपके ओवरऑल लाइफ पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ सकता है, और आपका पार्टनर बहुत मेहनती हो सकता है, आपका साथ देने वाला हो सकता है, लाइफ जीने के प्रति बहुत सीरियस हो सकता है, लेकिन एक समय बाद आप और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आने लग जाएगा। अगर जुपिटर का प्रभाव है आपके सप्तम भाव पर, तो आपका जीवन साथी काफ़ी ज्ञानी और बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता या अपने ज्ञान को स्वयं के लिए यूज़ नहीं करके दूसरे लोगों को उससे ज़्यादा लाभान्वित करेगा। शनि यहाँ पर वास्तव में किस अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कोई भी अन्य तीसरा ग्रह भी यहाँ आपके सप्तम में हो, तो उस ग्रह पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। अब क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से हमेशा अब आपको शनि से संबंधित भावों के लिए निर्णय लेते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, और काफ़ी सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। शनि यहाँ पर आपके चार्ट में नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से अगर मान लो आपके शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में केतु के साथ बैठे हैं, तब आप अपने भाग्य से कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते। अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करनी होगी। अगर नवम भाव आपका शनि के मित्र का है, तो वास्तव में थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर अब सप्तमेश का रोल बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। अगर मान लो सप्तमेश आपका शनि का मित्र ग्रह हुआ, तो शनि का कुछ हद तक प्रभाव अच्छा रह सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि केतु के कितने ज़्यादा क्लोज हैं शनि और क्या रेट्रोग्रेड हैं। शनि का जो नवम भाव पर दृष्टि पड़ रहा है, तीसरा दृष्टि, तो आपको अपने भाग्य को जगाने या भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए भी अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि आपके नवम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। अगर कोई भी प्लैनेट स्थित होगा तो शनि का प्रभाव उस ग्रह पर भी जरूर ही पड़ेगा।
ऐसा शनि है तो वास्तव में आपको आपके मैरिज होने के बाद विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इवन अपनी हायर स्टडीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। शनि केतु का कंजक्शन है तो पब्लिक इमेज फिर भी अच्छी हो सकती है, लेकिन जीवन साथी से जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो उस वे में पूरी नहीं हो पाएंगी जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ शनि कौन से साइन में है, केतु वास्तव में कौन से साइन में है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो केतु जो है मंगल की राशियों में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाते हैं, लेकिन शनि के साथ आने या किसी भी अन्य ग्रह के साथ केतु के होने से उसके प्रभाव पूर्णतः बदल सकते हैं। अब जो दूसरा जो यहाँ पर एस्पेक्ट रहेगा आपके लगन पर ही रहेगा शनि का, लेकिन लगन में आपके राहु स्थित होंगे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद से तो एक्सपेक्टेशन है ही, दूसरों से भी वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर मान लो केतु और शनि गुरु की राशियों में है तो आपके पार्टनर के स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस हैं, और तब आपका यहाँ पर सेपरेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर मान लो आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हुआ, सप्तमेश मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है जो शनि का मित्र ग्रह है, तो जरूर यहाँ शनि का प्रभाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। शनि का दृष्टि जो लगन पर है वो पब्लिकली आपको नेम फेम अच्छा दे सकता है, बट अगर शनि वक्री ना हो तभी ये पॉसिबल होगा आपके लिए। शनि का दृष्टि लगन पर होने से लगन में हालांकि राहु तो है ही, बाकी अन्य कोई भी ग्रह होगा तो उस ग्रह का प्रभाव भी शनि पर पड़ेगा ही, तो आपको वो भी देखना चाहिए। लेकिन शनि केतु का जो कंजक्शन है वो अक्सर आपको आपके रिलेशनशिप के लिए या बाकी लोगों के साथ डील करते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखेगा। इवन आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप या तो कोई बिजनेस करेंगे ही नहीं, अगर बिजनेस कर भी रहे हैं तो पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करेगी, या तो फिर बिजनेस को लेके जो आप डिसीजन वगैरह लेंगे वो आपके उतने कारगर साबित नहीं होंगे। यहाँ पे शनि वैसे कर्म कारक हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क को दिखाते हैं, लेकिन अब शनि अगर वक्री हो गए हैं तो फिर आपको उन भावों से भी कोई विशेष मदद नहीं मिलने वाली जिनके शनि आपके चार्ट में स्वामी हैं, और उन भावों के लिए आपका एफर्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। शनि यहाँ पर मान लो सामान्य स्थिति में है तो कुछ हद तक अगर वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं या अपने किसी मित्र से दृष्ट हैं तो जरूर आपको थोड़ा फायदा मिल पाएगा। शनि आपके चार्ट में अब मेनली कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे संबंधित आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं तो आपको काफ़ी सोच विचार करना चाहिए। शनि का यहाँ प्लेसमेंट है तो फिर वो आपके 4th हाउस को प्रभावित करते हैं। 4th हाउस को प्रभावित करने की वजह से कहीं ना कहीं घरेलू मामलों में आप उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अपने परिवार से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पाल रखे हैं वैसे एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी। हो सकता है आपकी शुरुआती एजुकेशन ठीक ठाक रही हो, लेकिन आगे चलकर आपके लिए काफ़ी सारी समस्याएं रहेंगी। अब यहाँ पे दूसरे किन किन ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, और सप्तमेश आपका कौन से ग्रह के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन रखता है, जैसे शनि के साथ अच्छा रिलेशन रखता है या क्या केतु के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। अब अगर मान लो आपके सप्तमेश भी चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको इस कंजक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके से डील करने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। अब आपको फ़ायदा इतना ही मिल सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर गुरु आपके यहाँ पर 7th लॉर्ड हों और गुरु आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हों और उनका अगर एस्पेक्ट हो आपके सप्तम पर तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है। अदरवाइज शनि केतु का कंजक्शन है तो या तो मैरिज होता ही नहीं है, बहुत लेट तक मैरिज होता है, और अगर हो भी जाता है मैरिज तो फिर वो आपका मैरिज उस वे में चल नहीं पाता जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है जब भी शनि और केतु का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहा हो।